बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना था कि सर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं यूट्यूब पर आकर कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन फाइनली आपके लिए यहां पर सुबह में लेके आ चुके हैं, जो कि कल का ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चनों को मैंने यहां पर कवर कर लिया है। तो जितने भी छात्रों ने कहा था कि सर मैंने व्हाट्सएप पर आपके भेज दिया है, वो लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। और जो लोग कल के डेट में एग्जाम देने गए थे ITI फिटर का, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अपना यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें पहला पूछा गया था कि डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो ये रॉड जो सील होता है यही रोकता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया था। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें जो गुण होता है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम नाम से जानते हैं गोल्ड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, अर्थात अच्छे थर्मल क्षमता की चालकता के नाम से इसको जाना जाता है, और इसी के माध्यम से ये जाता भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेह के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दाब या भार सहन कर सकता है। तेलियता, यस्यानता, या फायर प्लांट, या यहाँ पर फायर पॉइंट, या अदर यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो श्यानता दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यही जो होता है जो कि उच्च दबाव या भार सहन को कर सकता है, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन है गए। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कम गति वाले गियर को कैसे स्नेह किया जाता है। ऑयल पंप के द्वारा, या स्प्लैश प्रकार के, या गुरुत्वीय फील्ड के द्वारा, या ऑयल केन प्रकार के। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ऑयल केन टाइप ऑफ ब्रश, मतलब कि ऑयल केन प्रकार के ब्रश के द्वारा हम इसको स्नेह कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेह का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम पोर पॉइंट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ एम्प्लीफाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सही हो जाता है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम सोल्यूबल तेल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। इसमें कौन सा कलर का होता है। तो ये जो आपका कलर होता है वो वाइट होता है, मतलब कि सफ़ेद होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोमेटिक लेट्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें जो होता है मिश्रण किया जाता है, जिसमें ब्लेडेड तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। लैंक से रस्सी, या रिजिड से रस्सी, या रेगुलर से रस्सी, या कंबाइंड से ले रोप। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाता है, जिसको हम लैंक से रस्सी के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। मतलब स्नेह का जो उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें घर्षण कम करना होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हैवी ड्यूटी होइस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है वायर रोप्स का, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम लेड के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्राउंडिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका जो सल्फर ग्राउट होता है ये आपका अप्रभावित होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अब इसमें यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया था, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि आसानी से स्थानित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्पिरिट लेवल में क्वाड ग्लास ट्यूब के में किस प्रकार का तरल भार होता है। तो इसमें आपका जो होता है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम औद्योगिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका वायरस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कम काटने के लिए गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम वसायुक्त तेल के नाम से जानते हैं, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तेल का वह कौन सा गुण हो या जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। तो इसमें आपका कौन सा है, तो यहाँ पर जिसको हम जानते हैं वो हमारा आता है फायर पॉइंट, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। इसमें जो इसका प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं आयल टाइप ब्रश, मतलब कि आयल के प्रकार या ब्रश। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है, लगता है यहाँ पर स्टूडेंट ने 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर है, जो कि 160 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है 160 अंश सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है, मतलब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये आपका खोलना या बंद करने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है। इसमें एक वाल्व का प्रयोग किया जाता है जिसको हम दिशात्मक नियंत्रण के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिलेंडर आउटपुट कोर्स का फार्मूला क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था जिसमें यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो सही सूत्र होता है वो आपका होता है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया एफ बराबर आपका पी गुणे ए अपान 10 होता है, जो कि यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका दबाव गुणे क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर की या को ज्वाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। अधिकतम ऑपरेटिव दबाव या अधिकतम तेल की बचाव विधि या अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो केवल अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में हमारा जो दिया गया ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है। अब इसमें जो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कांसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि
फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है बेबिट मेटल का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया था। तो ये थे क्वेश्चन कल के पूछे गए थे। यदि आज का भी आप पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही एग्जाम होता है उसके बाद स्टूडेंट बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। यदि आप भी बताना चाहते हैं, यदि आपका एग्जाम आ जाए, यदि आप बताना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।